हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आइस लैंग्वेज इंटीग्रिटी की तरफ से। तो फिर इस वीडियो लेक्चर में हम खास कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड उसके बारे में किसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम मान सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन इन पर्सपेक्टिव टू डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी, इन पर्सपेक्टिव टू द बॉन्डिंग बिटवीन द टू रिलीजन्स में बातचीत करेंगे तो एक नेगेटिव पॉइंट में चले जाएगा। ठीक है, तो फिर हमको हमारा जो भी रिस्पेक्टिव गॉड्स होता है, जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ होता है, हमको गाइड करता है, हमको एक एक दिशा दिखाता है। किस तरह दिशा दिखाता है? उनके पास हम नारियल चढ़ाते हैं, उनके पास हम क्या मीन्स धूप फूप सब चलाते हैं और हमारा विश को पूरे करने के लिए मांग रखते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में ही मैं कुछ आपके सामने जो भी एयरटेल पे द डार्क क्लाउड इन केरला स्काई ऑफ कम्युनल हार्मोनी के बारे में बातचीत करूंगा। लेकिन हम सभी को पता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कदानिलिम पन्निर जरी निकुंज को टरे वसन, वाय गुरु मेहर करना, डियर गॉड प्लीज़ हेल्प मी इन माई डिफ़िकल्टीज। सो अगर मैं 4 रिलीजन के बारे में बातचीत करूं तो फिर 4 रिलीजन का 4 भगवान है। 4 रिलीजन का 4 मीन्स एक पर्सपेक्टिव ऑफ गोइंग टू देम एंड प्रेइंग फॉर आवर नीड्स। एक है ना यार, एक मसला चल रहा है, किस प्रकार का मसला, जो कि हार्ड वर्क ना करके उनके पास चले जाएंगे तो फिर हमको कुछ सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। सो दिस इज़ हाउ द पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी इंडियंस आर इन। सो अगर देखेंगे तो हमारा इंडिया में कितना यूजुअल कम्युनिटीज़ है, बहुत सारे कम्युनिटीज़ है। अगर इंडिया के मैप में देखेंगे, वेर आर एन डिफरेंट नंबर ऑफ communities which usually stay starting from the north to south, from west to east. Okay, so everywhere there are communalism, there is communities which usually resides. ठीक है, हर एक कम्युनिटी का एक पर्सपेक्टिव रहता है, हर एक कम्युनिटी का एक भगवान रहता है। जब मैं हिस्ट्री के बारे में बातचीत करूंगा तो फिर मैं आप एक चीज़ का नोट करेंगे या फिर एक चीज़ का बताऊंगा कि बिरसा मुंडा, ठीक है, ट्राइबल रेबिलियन, तिलक माझी एक ट्राइबल रेबिलियन। ठीक है, इनका क्या है, इनका रिलीजन क्या है? ठीक है, सो हर एक कंट्री में उसका रेस्पेक्टिव गॉड और गॉडेसेस रहता, पूजा या फिर अर्चना करने में। ठीक है, तो फिर मैं हर एक चीज़ का अगर इम्पोर्टेंस दूंगा तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा समय ले लेगा। ठीक है, अगर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द हिंदूज, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द महाभारत और द बिगिनिंग ऑफ द रामायण, इफ आई से, ठीक है, अगर मैं दोनों एपिक स्क्रिप्ट के बारे में बातचीत करूंगा तो फिर एक दिन क्या, 2 दिन क्या, 3 दिन का, होल द मंथ विल बी गोइंग इन टीचिंग द महाभारत। यदा यदा ति धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थान अधर्मस्य सदात्मानं सुजाम्यहम्। सो दिस इज वन ऑफ द लाइन विच इज बीन गिवन इन द महाभारत। अगर मैं उसके बारे में बातचीत करूंगा तो फिर एक हेड स्पीच के बारे में वो चले जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इस एडिटोरियल पेज में मैं क्यों उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट रिलीजियन मिथ्स, रिलीजियन पर्सपेक्टिव। अगर रिलीजियन पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो एक कम्युनल हार्मोनी का सप्रेस करने वाला एक पॉइंट है। ठीक है, सो अगर कैसे कम्युनल हार्मोनी का एक सप्रेस करने वाला पॉइंट है, जैसे कि हम जानते हैं अगर केरला में, अगर केरला के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो फिर यूजुअली द नन्स are been advised to not to go for any Muslim communities shops or Muslim communities auto drivers for their travel, for their food also and also for different efforts which has been destroyed. Okay, different efforts are been taken with this which has been destroyed under their guidance. ठीक है, केरला गवर्नमेंट, जो कि अगर देखेंगे तो हम जानते हैं usually Catholic and dominance of Pala in Kerala and neurotic Jinda has caused the major controversy for the speech of church in the Karu village in the state Karna in the states Kottiyanam district. So it has said that the Christian thought of vigilant against neurotic Jinda, so aligned and organized efforts to destroy the life of non-Muslim by getting them addicted to neurotic drugs. So this is all about the exact scenario, and they should have to know the Christ do not teach them to sow the communalism.
तो ख्रिस्ट जो है वो कभी भी कम्युनलिज्म शो करने की एक मांग नहीं रखते हैं, क्योंकि हर एक समान है उनके अंदर, हर ईच एंड एवरी वन आर सेम अंडर हिज fellowship. Okay, under whose fellowship? The Christ. Okay, the Jesus. ओके सो अगर देखेंगे तो मैं डिफरेंट चर्चेस घूम चुका हूँ. आई इवन हैव रोम्ड डिफरेंट चर्चेस. इवन आई हैव रोम्ड एट द न्यू दिल्ली चर्च टू. ओके मैं अभी न्यू दिल्ली का चर्च जब मैं 2020 में गया था, दे आर रियली स्पिरिचुअल. द बाइबल विच दे यूजुअली रीड in praying to their God is really worthwhile. By seeing that, it is really mesmerizing the view of how the peoples have been treating their God. जैसे कि हम सभी को पता है, जब हम इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं, हरे कृष्ण हरे नाम के नाम जप कर यूजुअली हम जब जाते हैं, तब एक चीज़ का हम एक ध्यान में रखना चाहिए कि वी आर प्रेइंग, वी आर इन फ्रंट ऑफ हिम, वी आर डिवोटिंग हिम, वी आर डिवोटिंग आवर सेल्फ टू देम. सो दिस इज़ द ट्रू exact point of what I want to say you all. So obstaking the polarizing rhetoric, HET or rhetoric. If I discuss about that, usually it is all about creating a drama of how the Muslims and the Christians are being occupancy, or how in which perspective we are seeing. ठीक है, in which perspective we are making them more advanced, or we can say them more suppressed, because inavailability of resources which are been there, inavailability of different I can say that different inavailability of different educational platform, if I say that, empowering the women communities, I can say that. So अगर देखें तो इस perspective से अगर देखेंगे तो एक कम्युनिटी अगर बॉम्बिंग या फिर कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो उस कम्युनिटी का लोग को जो भी वेल फ्लेज्ड है, वेल एजुकेटेड है, उनको दोष देना कुछ काबिल नहीं है यार, उनको दोष देना कुछ अंतर भी नहीं पड़ता है. ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको यूजुअली समझ आ रहा है, तो इस पॉइंट में आपको यूजुअल बताना चाहता हूँ. ठीक है, कम्युनियल हार्मोनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रेस्पेक्ट टू रिसोर्स जनरेशन, इन रेस्पेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द टैलेंट्स, in respect to availability of we can say that empowerment. Okay, in respect to availability of secularism between them. So अगर उस सभी के perspective से अगर बातचीत के मैं करूँगा तो फिर एक इन्फ्लुएंस बन जाएगा. ठीक है, एक स्ट्रगल बन जाएगा. ठीक है, तो हर एक कम्युनिटी एक है, हम साथ साथ है. ठीक है, हमारा भारत जो है ना एक सेकुलरिज्म कंट्री है. ठीक है, हम एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं या फिर दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है. हमारा अंदर कितना टैलेंट है वही फ़र्क पड़ता है. सो दिस इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ हाउ द डार्क क्लाउड इन Kerala sky of communal harmony is all about. So I hope you have got a sufficient idea about what I usually want to say you all. So this editorial page is not much important. Okay, in respect to some incident which refers to the international affairs. Okay, international affairs को रिलेट करके और इन बिल्ट कम्युनिटीज़ में जो हो रहा है उसको रिलेट करके हम बोल सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज, नेगेटिव फैक्टर ऑफ डिप्लीसिंग द सेक्युलरिज्म, ना कि केरला में बट आल्सो इन उत्तर प्रदेश में भी वही चल रहा है हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में. सो दिस इज़ नॉट द ट्रू मीनिंग ऑफ हाउ वी आर बीन टॉट बाय द इंडियंस, हाउ वी और आवर मदर्स हैव बीन टच्ड. Okay, so I hope you have got an idea about what I want to say you all. Thank you for watching my video. Thanks a lot.